कल आजमगढ़ के शहर कोतवाली से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी से करीब 4 लाख रुपए की लूट की घटना सामने आई थी, जिसको लेकर मौके पर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना, एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, सीओ सिटी समेत सभी अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और जांच पड़ताल में लग गए थे, जिसका आज आजमगढ़ की पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। पीड़ित चंदन ने लूट की सूचना दी थी, वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत थी। कोई लूट नहीं हुई थी, बल्कि चंदन ने अपने बहन से 3 लाख रुपए उधार लिया था और वो पैसा वापस करने के बजाय ट्रेडिंग में लगा दिया था और ट्रेडिंग में घाटा हो गया। इसके बाद चंदन ने झूठी लूट की घटना का प्लान बनाया, जिससे अपने बहन को पैसा वापस ना देना पड़े। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने कहा है कि पीड़ित चंदन ने 3,92,000 रुपए की लूट की सूचना डायल 112 को कल दी थी, जिसको लेकर मौके पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल, सीओ सिटी और खुद मेरे द्वारा मौके का मुआयना किया गया। प्रथम दृष्टया यह मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। पीड़ित से थाने पर बुलाकर पूछताछ किया गया था। पीड़ित ने कबूला कि उसने अपने बहन से पैसे उधार लिए थे और वो पैसा वापस करने के बजाय ट्रेडिंग मार्केट में लगा दिया था। ट्रेडिंग में घाटा हो जाने के कारण पुलिस को लूट की झूठी सूचना दी, ताकि अपने बहन को पैसा वापस ना करना पड़े। इस घटना में मुकदमा दर्ज किया गया था। अब उसमें पीड़ित के खिलाफ पुलिस को गलत सूचना देने का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। कल कोतवाली में एक चंदन अग्रवाल नाम के व्यक्ति के द्वारा करीब 1 बजे ये सूचना दी गई थी कि उनके साथ में लूट की घटना हुई है। उनका ये कहना था कि वो अपने दुकान से बैंक में पैसा जमा कराने के लिए निकले थे और उनके पास करीब 3,92,000 रुपया था, जिसको 2 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा गाड़ी रोक के और उनसे पैसा ले लिया गया और उसके बाद में वो लोग भाग के चले गए। इसी सूचना पर थाना कोतवाली के थाना प्रभारी, क्षेत्राधिकारी और एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ के सीसीटीवी और घटनास्थल का मुआयना किया गया, जिसमें ये घटना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसी में वादी से थाने पर ले जाकर विस्तृत पूछताछ किया गया, तो ये जानकारी मिली कि उन्होंने 3 दिसंबर को अपनी बहन से 3 लाख रुपया लिया था और वो पैसा उनको अपने बैंक में जमा करके और अपनी बहन को ट्रांसफ़र करना था। लेकिन 4 तारीख को इन्होंने उस पैसे को ट्रेडिंग में लगा दिया और ट्रेडिंग में जब इनको घाटा हो गया, तो उसके बाद में इन्होंने प्लान करके और कल दिन में ये वहाँ से निकले और उसके बाद में इन्होंने एक लूट की एक फर्जी सूचना यूपी 112 पर दी और इनके साथ में इस तरह की कोई घटना होना नहीं पाया गया और इन्होंने ये स्वीकार भी किया है कि इनको अपनी बहन का पैसा वापस ना देना पड़े, इसी को लेकर इन्होंने ये फर्जी लूट की सूचना दी है। इस घटना में थाना कोतवाली के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसी के आधार पर इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और वादी ने चूंकि इस घटना की झूठी सूचना दी थी, तो इनके विरुद्ध भी पुलिस को झूठी सूचना देने के संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है।